नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए यार। और अगर मेरी वजह से आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी, अगर 1% भी हेल्प मिल रही होगी, तो ज़रूर फीडबैक देना और ज़रूर हेल्प कर सपोर्ट करना। तो फाइनली देखो, एक ट्रेड मिला है, ट्रेड ले चुका हूँ इसमें और काफ़ी लेट हो चुका। तो ध्यान से देखना इसमें ट्रेड क्या है, देखना रीजन क्या है। ट्रेड पहली बात तो मैं ट्रेड लाइन खींच दे रहा हूँ, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब बिल्कुल प्राइस एक्शन पे डिपेंड है। पहली बात तो देखो, ये गैप है, अच्छा, ये गैप है, ये एक सपोर्ट था, ठीक है ये, और इसको ब्रेक किया है। सेट यार, इसको ब्रेक किया है ये, ध्यान से देखना। 1 डे टाइम फ्रेम में है, इसको ब्रेक किया है। यहाँ की मेरी बाइंग 79 की बाइंग, यहाँ 74 की बाइंग है। थोड़ा इतना स्पीड पे मार्केट गया कि मैं मतलब बताने की कोशिश करते करते वो हो गया। तो फाइनली देखो, तो अगर यहाँ से जब ब्रेक किया तो मार्केट कहाँ तक गया है, यहाँ तक तो जरूरी जाएगा 100%, है ना, ये वाला टारगेट। नहीं तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा, 1490 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। क्योंकि देखो ध्यान से देखना, हम टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं। देखो एक कैंडल ये है, ठीक है। अगर आप एकदम सेफ साइड जाना चाहते हैं, एकदम सेफ साइड जाना चाहते हैं, तो ये वाला टारगेट ले लो 1485 का, 5 रुपये एक टारगेट ले लो। लेकिन हम कुछ बड़ा टारगेट लेंगे, ये वाला टारगेट लेंगे, 1490 का पहला टारगेट ले लेंगे, क्योंकि ये वाला हमें टारगेट चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाएगा, एंड सेकंड टारगेट के लिए हम वेट करेंगे, पहले फर्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे। तो ध्यान से देखना, अब छोटे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, अभी छोटा लग रहा होगा आपको, छोटे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। अभी देखो ये इसको ब्रेक किया है, 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा, और छोटे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। देखो देखो मैंने एंट्री कहाँ पे की थी, आपको ब्रेकआउट पे देखो, ये इसका रेजिस्टेंस था, कॉन्सोलिडेट कर रहा था, कॉन्सोलिडेट करके ब्रेक करता है, बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है। देखो कितना अच्छा टारगेट मिल रहा है। देखो ये ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन किया यहाँ से, तो ये वाली नेकलाइन थी हमारी, ये वाली, तो मेरी कुछ यहाँ की एंट्री थी, 78-79 की एंट्री है। तो अभी 1481 चल रहा है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, ध्यान से देखना, फर्स्ट टारगेट ये है हमारा, 1493-92 है, लेकिन 90 पे मुझे एग्जिट होना है कुछ क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी 82 चल रहा है, तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमने क्या देखा था, फिर से एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में हमने देखा था, एक ब्रेकआउट देखा था, ये एक रेजिस्टेंस था, इससे ब्रेकआउट मिला हमें, हमने एंट्री बनाई और पहला टारगेट हमने सबसे सेफ साइड लिए, ये वाला। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है यार, स्टॉक में कमाना सिर्फ इतना सीख लो, तो स्टॉक में कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, इतना मैं गारंटी देता हूँ। और जो लोग भी लॉस किए हैं और जो भी हैं, तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए मुझसे व्हाट्सएप पे। मैं ये टिप्स नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ज़रूर है, एनालिसिस स्टॉक में ज़रूर करके आपको दूंगा। कुछ ट्रेड मिलेगा तो उसके बारे में कुछ पूछना चाहोगे, ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन लेना चाहोगे, तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, ठीक है। बाकी सोचो कि मैं टिप्स दूं, और ट्रेड में मैं खुद ऑप्शन ट्रेड नहीं करता हूं, स्टॉक में करता हूं। तो आपको जो मैं कर रहा हूं वो मैं मेरे साथ आपको करवा सकता हूं। तो प्लीज़ अगर ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैंने ऑलरेडी नंबर दे के रखा है, तो कांटेक्ट हो जाइए, नहीं तो जीमेल पे चली जाएगी, मेरे अकाउंट पे, यूट्यूब अकाउंट है, उस पर मैसेज कर दीजिए, तब मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। तो बाकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन होंगे आज क्लास में सॉल्व किए जाएंगे। जो भी और स्टॉक ढूंढ के रखना, कम से कम पर पर्सन 3-4 स्टॉक ढूंढ के रखना, और जो भी क्वेश्चन होगा स्टॉक में कर दिया करा करो, सॉरी ग्रुप में मैसेज कर दिया करा करो। तो फाइनली देखो कितना इजीली से मुझे, देखो आज मैंने कोई भी मैं 10 टैब 12 टैब स्टॉक का खोल लेता हूँ, आज मैंने सिर्फ ये खोला और मुझे ट्रेड मिल गया इन्फोसिस में। और सेफर साइड देखो हम यहाँ का रहेंगे, 1487 का सेफर साइड रहेंगे। देखो क्यों रहेंगे, क्योंकि देखो मल्टीपल टाइम इस पर कैंडल क्लोज दी है, ये वाली क्लोज दी, ये वाली क्लोज दी, तो हमें यहाँ पे निकलना होगा। मैं कुछ 100 क्वांटिटी, टोटल मेरे पास 350 क्वांटिटी है, और मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, कम से कम अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा। तो फाइनली लास्ट तक बने रहिए, और प्लीज़ नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली देखो, जो ट्रेड लिया था इन्फोसिस में, फर्स्ट टारगेट डन हुआ, 489 तक गया, अभी 487 चल रहा है, ये देखो 489.10 तक गया।
मैंने 488 पे एग्जिट कर दिया। तो फर्स्ट टारगेट मैंने क्यों लिया, मैंने फर्स्ट टारगेट 490 के लिया था, बट यहाँ पे मैंने क्यों एग्जिट किया मैंने बताया था आपको। हमने ब्रेकआउट पे एंट्री किया था और फर्स्ट टारगेट कुछ यहाँ का लिया था, लेकिन हो सके यहाँ जाएगा, लेकिन मैंने एग्जिट किया क्यों, कुछ रीजन से कि एकदम सेफ से ओनली 100 क्वांटिटी एग्जिट किया। अभी 2550 क्वांटिटी होल्ड है। ध्यान से देखना, अगर मैं 10 वन डे टाइम फ्रेम में लगाएं, वन डे टाइम फ्रेम में लगाएं अगर हम, तो एक रेजिस्टेंस हल्का सा मिल रहा था यहाँ पे। माउस क्यों नहीं काम कर रहा है, 1 मिनट। ये वाला 487 का एक रेजिस्टेंस था हल्का सा, जो कि अब ब्रेक कर दिया है। अभी 488 चल रहा है, तो इस रीजन से मैंने 100 क्वांटिटी होल्ड एग्जिट कर दी थी, क्योंकि मुझे फर्स्ट टारगेट एकदम सेफ चाहिए होता है, बिल्कुल भी उसमें फर्स्ट टारगेट अचीव होना ही रहता है उसमें। तो इस रीजन से मैंने उसमें करा है। तो फाइनली देखो लास्ट तक मैं अब सेकेंड टारगेट फर्स्ट टारगेट पे यहाँ मैंने क्या करूँगा, 490 पे मुझे इसमें से करीब रीजन करीब 100 क्वांटिटी और एग्जिट कर दूँ। तो फाइनली जो मैंने फर्स्ट टारगेट लिया था, मैंने 487 पे एग्जिट किया था यहाँ पे कुछ, मैंने बोला था कि 491 पे मैंने 100 क्वांटिटी एग्जिट कर देना है। और ये देखो 490 पे गया था, 491 तक गया है, बट 490 पे मैंने 100 क्वांटिटी एग्जिट की है। टोटल मैंने 150 क्वांटिटी एग्जिट कर दी है। एंड नेट से हो सकता है, देखो एक ये नेकलाइन है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट पे काफ़ी चांस है कि नीचे आने का, ये वाला नेकलाइन को अगर इसको ब्रेक करते हैं तो काफ़ी चांस है कि यहाँ से नीचे आ सकता है ये वाला को। तो फाइनली देखो यहाँ से अगर हम वेट करें, 150 क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दी और अच्छा प्रॉफिट मिला। आज 79 पे था तो 91 था, यानी 11-12 रुपये का प्रॉफिट मिला। अगर इसको ब्रेक करते, देखो मैं 100 क्वांटिटी अब होल्ड कर दूंगा, ओनली एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के, और छोड़ दूंगा। और सेकेंड टारगेट कुछ हमारा ये रहेगा 1496-95 का मान सकते हैं हम, ये वाला सेकेंड टारगेट है हमारा ये। तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा कुछ चांसेस नहीं है कि सेकेंड टारगेट डन होगा या नहीं होगा। तो रीज़न ये है। और फाइनली आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, देखो हमेशा स्टॉक में रिटेस्ट रिजेक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर रिटेस्ट रिजेक्शन देगा तभी एंट्री किया करो। देखो यही नेकलाइन है जो इसकी एक सपोर्ट ले रहा है, नेकलाइन को ब्रेक करेगा तभी हम एंट्री बना सकते हैं सेल साइड का। बट ट्रेंड मैंने दिखाया था आपको, ट्रेंड आज बुलिश ट्रेंड है। देखो 1 पॉइंट निफ्टी 50 है एंड सेंसेक्स है 0.97 प्लस में है। तो इस रीजन से एक टारगेट में आज मोमेंटम में कंसोलिडेशन नहीं था, बहुत जल्दी टारगेट हिट हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटे में ही हमारा टारगेट मिल गया। नहीं तो समय लग जाता है स्टॉक में, आप लोग जानते हैं कि कितना समय लगता है। देखो रीज़न क्या है, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ आप स्टॉक प्रैक्टिस करो, बाकी साथ देना मेरा काम है। आप जितना हो सकता है चार्ट निकालिए और प्रैक्टिस करिए, और जो कंफर्म, देखो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करिए, फिर आप मुझे बताइए, मैं उसको एनालिसिस करूँगा, फिर कंपैरिजन करिए कि आपका एनालिसिस उसमें क्या है और मेरे एनालिसिस उसमें क्या है। तो इस तरह से आपको स्टॉक में पहली बात तो नज़र बनी रहेगी रोज़ को कि अगले दिन हमें कहाँ पे क्या एंट्री करना है। हमने जो सैटरडे को एंड संडे को सॉरी क्लास नहीं ली थी, फ्राइडे को और सैटरडे को जो क्लास ली थी सैटरडे को, हमने जो भी स्टॉक एनालिसिस किया था आज उसी हिसाब से मैंने बोला था कि कहाँ पे क्या वर्क करेगा, उस हिसाब से वर्क किया है। तो इस हिसाब से वर्क किया है। तो देखो हमारा काम था एनालिसिस करना, नेक्स्ट डे हमें ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना है। तो इसलिए क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी जिसको बेसिक जानना है वो अलग से क्लास में ज्वाइन होना, वो अलग से मेरे पास मैसेज करना। बाकी ग्रुप में रोज़ 8-9 बजे के बीच में जो क्लास चलती है एनालिसिस की, स्टॉक एनालिसिस की नेक्स्ट डे के लिए तैयारी के लिए, तो वो चीज़ें होती हैं। फाइनली अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ मोटिवेट करने की ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है। देखो शुरू में हमें बहुत सी चीज़ें जो रहती है बहुत कठिन लगती है, बहुत ही मतलब लगता है कि कैसे होगा, बट आप जब निरंतर करते रहते हैं उस चीज़ को तो कंफर्म है कि कुछ दिन बाद वो चीज़ें आसान लगने लगती हैं। आप ही जब फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट का एस भी नहीं जानते रहे होंगे, तो जब आप अपने प्राइस एक्शन का नाम सुना होगा तो आप प्राइस एक्शन ही नहीं जानते हो प्राइस एक्शन किसे कहते हैं। धीरे धीरे आपने प्राइस एक्शन के बारे में जाना। आपको पहले तो चार्ट देख के ही लग रहा था कि इसी चीज़ का मशीन है और मतलब एक कैसे लगा, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन आज सोचो अगर आपने 5 महीने 6 महीने का किया होगा
तो आज आपको सारी चीज़ें एकदम चार्ट को देखते ही पता चल जाता होगा कौन सा पैटर्न है, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, हर चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो फाइनली बिना वेस्ट करे समय आज 8 से 9 के बीच में ज़रूर आइएगा, क्लास में जुड़िएगा। ग्रुप में जुड़ने के लिए मैंने ऑलरेडी नंबर दे रखा है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ 6386191243 पे मैसेज करना व्हाट्सएप पे। बाकी जूम मीटिंग का ऐप है जो मैंने लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे, तो ज्वाइन हो जाना। और जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, सारे डाउट्स हो जाएंगे शाम को रात के 8 से 9 बजे के बीच में। और एडीआर जीडीआर जरूर चेक किया करो, बहुत अच्छा वर्क करता है। और प्राइस एक्शन को कभी मत भूलना। स्टॉक में है क्या, ओनली प्राइस एक्शन है सिर्फ स्टॉक में। और प्राइस एक्शन अगर आपने सीख लिया तो स्टॉक में आपको कभी एसएल नहीं हिट होगा। ज़रूरी नहीं है, देखो हम कब मान लेंगे कि हम शेयर मतलब स्टॉक में अच्छा कर रहे हैं। अगर हमारा 10 ट्रेड कर रहे हैं, 10 ट्रेड में हमारा 60 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, तो हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हाँ मैं अब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। अगर 10 में से 4 या 5 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, तब आपको सीखने की और ज़रूरत है, और ज़रूर मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मेहनत शुरू करिए, बाकी साथ में हूँ मैं। और जितना चार्ट हो सके कम से कम 5 स्टॉक 4 स्टॉक को तो आप एनालिसिस करिए ही रोज़ को। नेक्स्ट डे के लिए 4-5 स्टॉक को ढूंढ के रखिए, बाकी आप मुझे बोलिए, मैं एनालिसिस करूँगा, मैं सारी चीज़ें आपके साथ रहूँगा। तो फाइनली मिलते हैं, कोई और ट्रेड मिलता है तो। बाकी फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हुआ, सेकंड टारगेट कुछ यहाँ का लिए हैं जिस पे रेजिस्टेंस है एक 1496 का भी 1488 चल रहा है। तो यहाँ की हमारी बाइंग थी 1479-78 की बाइंग थी। और फर्स्ट टारगेट हमारा ये था 1487 भी थोड़ा रिस्क था, इसलिए हमने फर्स्ट थोड़ा सा क्वांटिटी एग्जिट की थी, 100 क्वांटिटी फिट गया तो। और यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दी है। तो फाइनली लास्ट तक बने रहिए, प्लीज़ नए तो जो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। तो फाइनली जो इन्फोसिस में ट्रेड लिया था, देखो पहले मैं ट्रेड क्यों इसमें एग्जिट हुआ, मैंने ध्यान से देखना। कभी कभी एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट भले रहे, लेकिन कुछ चीज़ें जब आपको दिख जाया करे तो एग्जिट हो जाया करे। देखो मैंने रजिस्टेंस बनाया था, ये वाला टारगेट लिया था, ये वाला टारगेट हमारा हिट हुआ, यहीं से ये कॉन्सोलिडेट जोन में चल गया, ठीक है। हमने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था, बट क्या दिख गया मुझे, तो मैं इसमें एग्जिट हो गया। देखो कितना कॉन्सोलिडेट करने के बाद अगर एक हम ट्रेन लाइन यहाँ से खींचे, ध्यान से देखना, आपको भी इंतजार नहीं करना। अगर कुछ ऐसे दिख जाए तो एग्जिट हो जाना, ऐसा नहीं कि एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट है, क्योंकि प्रॉफिट फिर आप नहीं देखो। एक नेक लाइन थी इसकी ये वाली, हाँ। और सुबह से अगर हम देखें तो यहाँ से कितनी बार 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम यहाँ से हिट करके ऊपर इतने कंसोलिडेट करता रहा, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक कर दिया है, ये अब ब्रेक कर दिया है, एक कैंडल पूरी क्लोज दे दी है बाहर, ठीक है। तो मुझे लगा कि अब ये टेस्ट करने आ सकता है, ये वाला 1472-73 का ये वाला तो टेस्ट करने आ ही सकता है, जो मेरा बाइंग प्राइस है, मैंने यहाँ पे बाई किया था। तो इस रीजन से मैंने निकल गया हूँ, क्योंकि ये कन्फर्मेशन मिल गई थी, इसलिए निकल गया हूँ मैं। तो ये चीज़ें आपको भी देखनी रहती, नज़र बनानी रहेगी। ये नहीं है कि मालूम मैंने यहाँ फर्स्ट टारगेट लगा लिया, मेरा हिट हो गया, तो कुछ भी संकेत मिले तो मैं एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट मैं अपना ज़बरदस्ती एसएल हिट करवा लूँ, ऐसा नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे टारगेट हिट किया, कंसोलिडेशन जोन में था, ट्रेंड तो अप है, मैं सोच रहा था ब्रेक करेगा, बट वन डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस इतना आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैं वेट करता रहा। मैंने ट्रेंड लाइन जब बना लिया यहाँ पे देखो, तो मैं सोचा अगर इसको ब्रेक करेगा तो मैं निकल जाऊंगा पूरी क्वांटिटी। अब यहाँ पे 79 बाइंग थी, यहाँ पे मैंने एग्जिट हुआ था 83 पे, पॉइंट 83.5 पे, तो 5 रुपये का तो इसमें प्रॉफिट मिल गया। बाकी क्वांटिटी तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है। देखो अब कितना अच्छा नीचे आ रहा है, देख लो आपके सामने मार्केट नीचे आ रहा है, ट्रेंड ब्रेक किया, रिटेस्ट गई, नेकलाइन पूरी कैंडल क्लोज दे दी, ब्रेक। तो ये वाला तो हमारा टेस्ट करने आएगा ही 1479 का, तो इस रीजन से मैं निकल गया। तो कभी कभी ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी अगर आप मार्केट में है तो। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं पकड़ने को। देखो कितना अभी आपके सामने है, देखो 83 था 82 आ गया, तो इसलिए मैंने निकल गया हूँ यहाँ पे। और कोई नया ट्रेड मिलता है तो ज़रूर बताऊँगा, बाकी लास्ट में बातें करते हैं जो बातें करना होगा। तो फाइनली वेट करिए आप। तो फाइनली जो इन्फोसिस में ट्रेड लिया था आप लोगों के सामने, और मैंने बोला था कि देखो जब ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होता, हमारी यहाँ की बाइंग थी 1779-78 पे, और ये वाला मेरा फर्स्ट टारगेट था, बोला था 1490 का, सॉरी यार मैं प्राइस भूल जाता हूँ। ये 1478 की बाइंग थी हमारी, 1478 की, और यहीं से गया था मार्केट ऊपर, और कुछ 11 रुपये का मूवमेंट लिए थे हम लोग ने। यहाँ टारगेट फिट हुआ था, टारगेट हुआ था, हिट हुआ था। और यहीं से जब मैंने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया था यहाँ पे, और सेकंड टारगेट हमने यहाँ लिया था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी देर से कंसोलिडेट करता रहा। जब ये ब्रेक किया, रिटेस्ट रिजेक्शन दिया, जब यहाँ पे पूरी कैंडल बाहर क्लोज दे दी थी, तब मैं जान गया था मेरा सेल हिट हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं निकल गया था। और देखो यहाँ से ही
ये मेरा जो यहाँ की बाइंग थी यहाँ की, और यहाँ देखो अगर मैं यहाँ एग्जिट ना किया होता तो ये वाला एसएल हिट हो जाता। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं कि आप एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगाए हैं, तो अगर आपको कुछ मतलब लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एसएल हिट हो सकता है, और कुछ मतलब कह सकते हो कि कुछ मिल रहे हैं अ, मतलब अगर लगे कि ब्रेक हो गया है, अब यहाँ पे आएगा टेस्ट करने। देखो मेरा यहाँ पे होता, अगर यहाँ की बाइंग होती तो मैं इसको ब्रेक करने के बाद अपना एग्जिट होता, लेकिन ये मेरी बाइंग यहाँ की थी और मैं यहाँ कर नहीं पाया था एंट्री, काफ़ी लेट एंट्री किया था, यहाँ पे किया था एंट्री। इस रीजन से मुझे जब ये ब्रेक किया तो मैं यहाँ एंट्री हुआ, और देखो एसएल हिट होने से मेरा बच गया, और प्रॉफिट भी मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, क्योंकि 78 बाइक थे और मैंने कुछ 83 पे एग्जिट कर दिया था, यहीं पे एग्जिट किया। और देखो यहाँ पे ये एसएल हिट भी हुआ, एसएल मतलब निकल गया, नहीं एसएल हिट हो जाता। और फिर यहीं से देखो बाउंस बैक हुआ, देखो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, न्यू एंट्री बनी थी, बट मैंने बनाया नहीं क्योंकि मजबूत रीजन। देखो यहीं से ये टेस्ट किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड रिजेक्शन दिया यहाँ से ही। देखो कितना अच्छा ये वाला नेकलाइन थी हमारी, और यही नेकलाइन को भी टेस्ट कर रहा था ये। तो एक एंट्री बन रही थी इसके ऊपर, बट छोटा सा रेजिस्टेंस था, ज़्यादा टारगेट मिला नहीं, तो यहाँ से मैंने दोबारा एंट्री की ही नहीं, मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया आज। और आज तो मार्केट में सबको प्रॉफिट हुआ होगा, एक मोमेंटम एक था तो अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो फाइनली एक बात करना चाहता हूँ, देखो ग्रुप में जितने भी होंगे सबको प्रॉफिट हो रहा होगा इस समय, सब लोग अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो भी एनालिस्ट था मैं भी बता देता हूँ, ट्रेड लेने से पहले जो कन्फर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो अगर आपको भी ये सब चीज़ें सीखना है तो ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। तो देखो एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ, आपके पास फंड हो या ना हो, लेकिन आप भले पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन वो एकदम एक्चुअल की ट्रेड की तरह कीजिए। कुछ लोग सोचते होंगे जब हमारे पास फंड आएगा तब ट्रेड करेंगे। अभी कौन इतना माइंड लगाए, कौन इतना दिमाग लगाए, कौन 2 घंटा 3 घंटा सिस्टम के आगे बैठे। तो ये डिपेंड नहीं करता। अगर आपको कल का अच्छा करना है तो आज की शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए। कल आज की मेहनत ही कल की अच्छी शुरुआत होती है, कल का अच्छा दिन लाता है। तो देखो आपके पास फंड आएगा, जब आप पेपर ट्रेडिंग में इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जब फंड आएगा तो आपका जो एक रिस्क है और जो एक डर है वो निकल जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं खुद 6-7 महीने सिर्फ पेपर ट्रेड किया हूँ, वो भी स्टॉक में किया हूँ। आप लोग तो निफ्टी इंडेक्स में करते होंगे, मैं सिर्फ पेपर ट्रेड में किया हूँ। तो आप लोग भी आपके पास फंड हो, आप भले ठीक है आपके पास छोटा फंड है, बैंक निफ्टी या निफ्टी में करते हो, बट स्टॉक में पेपर ट्रेडिंग करना मत छोड़ो, प्रैक्टिस करना मत छोड़ो, प्रैक्टिस प्रॉपर करते रहो। बाकी मैं तो आई हूँ। तो फाइनली ज़्यादा लेक्चर देते हुए यहीं से दिन समाप्त करते हैं, छोटा सा प्रॉफिट लेके आज। कल फिर कोई ट्रेड मिलता है तो बताएं, बट आज एक मोमेंटम बहुत अच्छा था, ज़्यादा कंसल्टेशन नहीं था, बहुत अच्छा टारगेट भी मिला हमें, 11 रुपये का टारगेट मिला पर क्वांटिटी, 300 का था। तो इतना आसान सा स्टॉक में आप भी कमा सकते हैं। और देखो मैं रीज़न ये कहना चाहता हूँ, देखो आप लोग अगर थोड़ा सा अगर मेहनत कर लें और सीख लें ये चीज़ें, तो आपको कभी 10-12 हज़ार 15 हज़ार की जॉब नहीं करनी पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि देखो जब आप बिजनेस की तरह ट्रेड करेंगे, आप भी अगर आप थोड़ा ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप 12th हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, तो आप सीख सकते हैं आसानी से इसको। स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आप स्टॉक में सीखिए। देखिए अब मुझे बहुत दुख होता है जब लोगों को देखता हूँ कि 12,000 13,000 में बाहर स्ट्रगल कितना करते हैं, 12-12 घंटे की जॉब करते हैं, तब जाके कहीं 9,000 10,000 पाते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप इसका सीख लीजिए, अगर आप इसमें साल भर मेहनत कर लीजिएगा, अगर आप प्राइस एक्शन सीख लेते हैं और थोड़ा बहुत और चीज़ें सीख लेते हैं, अगर आप 6 महीने पेपर ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको इतना तो आप इसमें से आराम से निकाल सकते हैं, आप एक्स्ट्रा जॉब भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपना कल बेहतर करने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपको मैं कहता हूँ, मेहनत आपकी होगी, बाकी जो ट्रैक है, जो चीज़ें क्या सही है क्या गलत है, वो मैं आपके साथ हूँ। तो इतना चीज़ चाहिए, और क्या चाहिए आपको सीखने के लिए। तो जितना हो सके चार्ट प्रैक्टिस करो, जितना कर सको रोज 4-5 चार्ट प्रैक्टिस करो, 4-5 स्टॉक उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो। और मैं हूँ, जो चीज़ें कन्फ्यूजन लगे, जो चीज़ डाउट क्लियर करना हो, वो मेरे से कंटेक्ट करिए। मैं तो हूँ ही रोज़। सब लोग जब क्लास में जुड़ते हैं 8 से 9 के बीच में, तो मैंने सब लोगों को जोड़ा भी नहीं है, मैंने कुछ लोगों को जोड़ा है ग्रुप में, अदर लोगों को नहीं जोड़ा हूँ। सोच रहा हूँ एक और ग्रुप बनाने, जो अदर लोग हैं जो जोड़ने को बोल रहे हैं, उन लोगों को अलग से बैच में अलग से बता सकूँ। क्योंकि एक बार में सबको मैं अगर एक पर्सन 4 स्टॉक रखता है ट्रेड में, अगर 10 भी हो गए तो 2 घंटे का 1.5 घंटे का समय जाता है। तो मैं अगर 20-30 लड़के 40 लड़के हो जाएंगे तो कितना समय नहीं दे पाऊँगा इतना। तो इसलिए दूसरा ग्रुप में बना लूँगा, तो आप लोगों को जोड़ लूँगा, परेशान मत होइएगा उसमें भी। और 1-2 घंटे आप लोगों को ज़रूर मैं समय दूंगा, उसमें नहीं जो उसमें करीब 20-25 लड़के हो गए हैं, तो इसलिए मैं उसमें अब नहीं जोड़ सकता हूँ। नेक्स्ट ग्रुप बना लूँगा, आप लोगों को जोड़ लूँगा, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो आप लोगों को भी समय दूंगा, ज़रूर समय दूंगा। और काफ़ी लोग फ़ोन करके ट्रेड लेने से पहले जब फ़ोन करते हैं, तो अगर उनको प्रॉफिट हुआ होगा, उनको सही लगा होगा मेरा एनालिस्ट, तो ज़रूर मुझे फीडबैक दिया करिए।
आप लोग फीडबैक देखते हैं तो मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है और मैं भी अपना एक नई ऊर्जा के साथ मतलब नई ऊर्जा के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लाइफ में हो या कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा मोटिवेट रहना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो मोटिवेशनल तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको कराता है। साइकोलॉजी डिपेंड आपके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। साइकोलॉजी होनी चाहिए आपके अंदर। तो आप चाहे जितना कर लें, जब तक आपको प्रॉफिट होगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी साइकोलॉजी होगी। जब कॉन्स्टेंसी आपकी स्टॉक में बनेगी तभी आप इंडेक्स में जाएंगे। ये एक रूल है जो आपको करना ही होगा। आप अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो ज़रूर लॉस में जाएंगे। आपको एक रूल है स्टॉक में, पेपर ट्रेडिंग, फिर स्टॉक में, फिर स्टॉक ऑप्शन में, फिर जाके फ्यूचर और इंडेक्स में जाके आप कर सकते हैं। तो फाइनली अगर आपको लोगों को सही लग रहा होगा ट्रेडिंग और क्लास की जो मैं समझाता हूँ जो चीज़ें होती है, तो फीडबैक दिया करिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। तो कल का मिलते हैं। आज का दिन मंडे खत्म हुआ, बहुत अच्छा ट्रेड लेने में भी अच्छा हुआ। आज मैं फ्री हो गया था, 1-1.5 घंटे मेरा ट्रेडिंग खत्म हो गया था एक, और ट्रेड लेने का मन भी नहीं था, प्रॉफिट भी हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा एनालिसिस किया ना, ट्रेडिंग लिया, इसलिए मैं निकल गया। तो आज मैं सारा दिन फ्री था, तो 1-2 घंटे में आराम से 1000-1500 रुपये निकल आते। तो क्या चाहिए यार अब आप लोगों को। तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस रखिए, हौसला रखिए, क्योंकि लाइफ में हो या कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और एक मोटिवेशनल बहुत ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंड छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के, लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद। कल मिलते हैं।